एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज़ कपिल गोयल और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवी वैकेंसीज़ या केवी रिक्रूटमेंट कह लो 2022, जिसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन अब आ चुका है। आज इसका जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो आ गया है। तो अब आपके जितने भी सवाल हैं कि क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या एज क्राइटेरिया होगा, क्या एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होगी, तो वो सब चीज़ें अब आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक इसलिए कर दीजिए कि अगर आप लोग हो सकता है कि केवी का एग्ज़ाम ना दे रहे हों या देने में इंटरेस्टेड नहीं हो, पर जो लोग दे रहे हों तो उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और अभी तक उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है केवी एग्ज़ाम के बारे में तो उनको इन्फॉर्म हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो दो नोटिफिकेशंस हैं, एक है पीआरटी के लिए यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए और एक है टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो मैं ये जो टीजीटी पीजीटी वाला है वो आपको पढ़ के बता रहा हूँ इसके अंदर क्या है। तो सबसे पहले तो जो नॉन टीचिंग पोस्ट है, नॉन टीचिंग पोस्ट की जो वैकेंसीज़ हैं उनके बारे में बात करें तो असिस्टेंट कमिश्नर की जो पोस्ट है उसमें यूआर की 28 है, ओबीसी 14, एससी 7, एसटी 03, टोटल 52। इसी तरह से प्रिंसिपल की पोस्ट है उसमें 123 यूआर में है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 64, एससी 35, एसटी 17, टोटल 239। वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है वो आप देख सकते हैं, यूआर 104, ओबीसी 54, एससी 30, एसटी 15। वैसे अगर मैं बात करूं तो जितना मेरे को पता है केवी के बारे में तो इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ मैंने अभी तक नहीं देखी है। 2017 में भी आई थी, जब भी इतनी ज़्यादा नहीं आई थी। यहाँ भर भर के वैकेंसीज़ आई हैं, भर भर के मतलब कि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के भी अगर ये पीजीटी टीजीटी के एग्ज़ाम देते हैं तो इतनी वैकेंसीज़ तो नहीं आती हैं। फिजिक्स का मैंने आपको कल बता ही दिया था, फिर भी वापस बता देता हूँ। सभी सब्जेक्ट्स जैसे कि जो पीजीटी जिनके लिए आया है, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और बायोटेक। सीट्स जो है टोटल सबसे ज़्यादा हिंदी के अंदर 172 है, फिजिक्स का मैंने आपको बता दिया था 135 है, केमिस्ट्री के अंदर 167 है, उसके अलावा मैथमेटिक्स में 184 है, सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स में 184। ठीक है, कॉमर्स में 66 है, कंप्यूटर साइंस में 142 है। फिर अगर हम बात करें टीजीटी के लिए तो टीजीटी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है 1305 टोटल सीट है यूआर की। उसके बाद जो टोटल हैं, टोटल मिला के सारी मिला के 3176 हैं। ऑल ओवर टोटल सीट्स की बात करें तो ये 13,000 के आसपास सीटें हैं। फिर लाइब्रेरियन की भी यहाँ पर लिखी हुई है, लाइब्रेरियन की जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो 355 है। प्राइमरी टीचर म्यूज़िक टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 303 है। फिनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, ये सब पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। ट्रांसलेटर वगैरह सब बहुत बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, बहुत सारी पोस्ट है ना। तो खैर हम बात कर लेते हैं अब असिस्टेंट कमिश्नर की जो पे स्केल है उसकी जो एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए क्या है, मैक्सिमम एज जो है वो 50 साल है। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 45 डिग्री कम से 45% के साथ कम से कम बीएड होना चाहिए या इक्विवेलेंट डिग्री। एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए पर्सन होल्डिंग द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, मतलब उसका जो एक्सपीरियंस है वो प्रिंसिपल की पोस्ट का होना चाहिए जिसकी पे बैंड 15,600 से 2900 तक की कम से कम हो। देन उसके बाद जो प्रिंसिपल है उसका यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो पे स्केल है वो दिया हुआ है 78,800 से लेकर 2 लाख रुपए तक का है। मैक्सिमम एज या मिनिमम एज 35 ईयर है और मैक्सिमम 50 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस जो है मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट 45%, बीएड और इक्विवेलेंट टीचिंग डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस जो यहाँ पर दिखाया हुआ है ये एक्सपीरियंस है किसी स्टेट गवर्नमेंट स्कूल में या ऑटोनोमस स्कूल के अंदर वो प्रिंसिपल रहा हो या रही हो। उसके अलावा वाइस प्रिंसिपल या असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर रहा हो किसी स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में या ऑटोनॉमस बॉडी के अंदर, है ना। या फिर पीजीटी रहा हो लेक्चरर इन और कम से कम 8 साल तक वो रहा हो, 8 साल तक का उसको एक्सपीरियंस हो पीजीटी का। उसके अलावा 15 साल का एक्सपीरियंस हो अगर टीजीटी का। ये और में है सब, ऐसा तो ऐसा, ऐसा तो ऐसा, ऐसा तो ऐसा। इसी तरह से वाइस प्रिंसिपल का दिया हुआ है, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दिया हुआ है। बात पीजीटी की कर लेते हैं जिसमें आप सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो पे स्केल की बात करें तो 47,600 से लेके 1,51,000 रुपये तक है, यानी कि मिनिमम आपकी जो सैलरी स्टार्ट होगी वो लगभग 50,000, लगभग मैं राउंड फिगर में बोल रहा हूँ 50,000। अपर एज लिमिट होगी 40 साल
उसके बाद एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, या तो आपके पास एमएससी तो कम से कम होना ही चाहिए, मतलब जो भी आपकी मास्टर डिग्री है रिक्वायरमेंट है वो आपके पास हो। बीएड आपके पास होना चाहिए। मास्टर डिग्री में कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। मास्टर डिग्री में कम से कम आपके पास 50% होने चाहिए। बीएड आपके पास कंपलसरी है। अगर आप पीजीटी ज्योग्राफी में अप्लाई करना चाहते हैं तो ज्योग्राफी आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री होनी चाहिए। बायोलॉजी में आपको पीजीटी के लिए अप्लाई करना है तो या तो बॉटनी से हो, या जूलॉजी से हो, या लाइफ साइंस से हो, बायो साइंस से हो, जेनेटिक्स से हो, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट साइकोलॉजी, इन सब के अंदर अगर आपके पास मास्टर डिग्री है और ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स। कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री इन कॉमर्स और एमकॉम उनके पास होना चाहिए, या बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट जो हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसने एमकॉम बिजनेस इकोनॉमिक्स में कर रखा है वो एलिजिबल नहीं है। इकोनॉमिक्स और अप्लाइड इकोनॉमिक्स वाला यहाँ पर एलिजिबल है, यानी कि जिसने अप्लाइड इकोनॉमिक्स के अंदर ये किया हुआ है वो इकोनॉमिक्स के अंदर फॉर्म लगा सकता है। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स के लिए फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स, ये चारों चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप फिजिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वापस बोल रहा हूँ, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स। हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, और इंग्लिश के लिए इंग्लिश। तो फिजिक्स वालों के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स से है वो भी फिजिक्स के अंदर फॉर्म लगा सकता है। उसके बाद पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर बीएड डिग्री की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, या तो वो बीई बीटेक हो, किससे, वो कंप्यूटर साइंस से हो या आईटी से हो या इक्विवेलेंट हो, या फिर डिप्लोमा किया हो किसी इंस्टीट्यूशन से। उसके बाद अगर वो बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से नहीं है और किसी अदर स्ट्रीम से है तो उसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का, ठीक है, किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अदरवाइज़ आपके पास एमएससी हो कंप्यूटर साइंस से या एमसीए हो, बीएससी हो कंप्यूटर साइंस से या बीसीए हो, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपके पास हो कंप्यूटर में, ठीक है, और बी लेवल कर रखा हो या सी लेवल कर रखा हो। ये सब अगर आपके पास हैं और में है ये, या तो ये या ये या ये, तो आप एलिजिबल हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, ठीक है। फिर बायोटेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट दे रखी है पीजीटी, अलग अलग ये जो है रिक्वायरमेंट दे रखी है। जैसे पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी में तो एटलीस्ट 50% तो आपकी जो मार्क्स है एग्रीगेट होने चाहिए फॉलोइंग में, किसमें, मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस और बायोकेमिस्ट्री। फिर टीजीटी की जो पोस्ट है वो दी हुई है। एक सवाल आप लोगों का रहता है कि क्या बीएड एसेंशियल है क्या? यस, बिल्कुल। बीएड अगर आपके पास है तो ही आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं हैं। अपीयरिंग जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीएड में अभी एडमिशन लिया हुआ है, जो फर्स्ट ईयर में है या अभी इनका जो बीएड चल रहा है, वो लोग ये फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है, वो लोग ये फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। सीटेट, कई लोगों का क्वेश्चन है कि सीटेट निकालना ज़रूरी है क्या? नहीं, सीटेट का ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। इनका खुद का एक टेस्ट होगा, सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो ऑनलाइन टेस्ट होगा तो वो टेस्ट इसके पहले तो ऑफलाइन होता था, इस बार ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो टेस्ट का पैटर्न क्या होगा वो एक बार देख लेते हैं हम, टेस्ट में क्या क्या आने वाला है, क्या जो पैटर्न रहने वाला है वो एक बार देख लेते हैं। वैसे तो लास्ट ईयर तक जो पहले तक बात की थी उसमें तो क्वेश्चंस जो पूछे जाते थे वो लगभग 150 क्वेश्चन थे, जिसमें से 80 क्वेश्चन आपके डोमेन के आते थे। पर अभी जहाँ तक मैंने कहीं देखा था तो 180 क्वेश्चन थे, जिसमें 100 क्वेश्चन डोमेन के थे, फिर 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन हिंदी के, और करीबन 20 क्वेश्चन पैडागोजी के, और 20 क्वेश्चन आपके जो मेंटल एबिलिटी के जो ये क्वेश्चन थे। इस तरह से क्वेश्चन बटे हुए थे। जीके के क्वेश्चन थे, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के। तो कुल मिला के आपके डोमेन की बात करें तो डोमेन के जो क्वेश्चन आएंगे वो या तो 80 होंगे या क्वांटिटी में 100 होंगे। पैटर्न के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फीस क्या होगी फॉर्म भरने की वो मैं बता देता हूँ। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए होगी 2300 रुपये, प्रिंसिपल के लिए 2300 रुपये, वाइस प्रिंसिपल के लिए 2300 रुपये, फाइनेंस ऑफिसर के लिए 1500, असिस्टेंट इंजीनियर 1500, पीजीटी का जिनको फॉर्म भरना है उनकी फ़ीस होगी 1500 रुपये, ठीक है। उनकी फ़ीस क्या होगी 1500 रुपये। टीजीटी वालों की भी फ़ीस जो होगी 1500 रुपये। अब ये फ़ीस क्या सबको देनी है क्या, ये एक बार देख लेते हैं। फ़ीस जो SC ST PH और एक्स सर्विसमैन वाले हैं, SC ST PH और एक्स सर्विसमैन जो भी हैं उनके लिए फ़ीस नहीं है। ये जो फ़ीस है ये लगेगी जनरल OBC स्टूडेंट्स के लिए।
जो फीस है SC ST और PH और एक्स सर्विसमैन वाले हैं उनके लिए ये फ़ीस एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, उसके बाद क्या क्या आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या चाहिएगा, उनको आपको एक वैलिड ईमेल आईडी चाहिएगी। वैलिड ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए, आपका वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। वो मैं वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल पर आपके जो OTP आते हैं फॉर्म भरने के बाद, वो इसलिए आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा। आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो कब आएगा, उसका SMS भी किसके ऊपर आएगा, आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे आपको मेल आएगा। ठीक है, यदि आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो वो ईमेल आईडी आप पहले क्रिएट कर लें। उसके बाद क्या क्या चाहिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भर दिया, स्कैन एंड अपलोड रिसेंट फोटोग्राफ, आपकी जो रिसेंट फोटोग्राफ है वो आपको अपलोड करनी है यहाँ पर। सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन एट द अप्रोप्रिएट प्लेस एज पर इंस्ट्रक्शन कंटेंट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट द सेम ऑनलाइन। तो ये चाहिए आपको, एक तो आपकी फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर को स्कैन करना है और थंब इम्प्रेशन को। ठीक, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड वुड बी जनरेटेड ऑन सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। आपकी जब एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो आपका लॉगिन और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, जो कि आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। फिर बता दूं, फीस जो है वो SC ST और एक्स सर्विसमैन और PH के लिए नहीं है। ठीक, आपको जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप भरोगे उसका आपको प्रिंट आउट लेना है। उसके बाद उस पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगाना है और उसको अपने साथ रखना है ना, तो अपने रिकॉर्ड के लिए। और उसको भेजना नहीं है केंद्रीय विद्यालय संगठन में, कहीं आप भेजने लगें। कई लोगों का डाउट होगा कि हमें भेजना है, तो वो नहीं भेजना है। फिर उसके बाद लिखा है द एप्लीकेशन प्रिंट आउट विद द फोटोग्राफ अफिक्स्ड विद हैव टू सबमिट ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, तब आपका ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है काम आएगा। आपको यही फॉर्म लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद जो एप्लीकेशन में आप नाम वगैरह जो भरोगे वो आपके बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, जो आपका नाम होगा, जो आपके पेरेंट्स का नाम होगा, वो सब उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, और यहाँ पर दिया है अ लिंक विल बी प्रोवाइडेड ऑन इन द वेबसाइट ऑफ KVS फॉर डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड फॉर रिटर्न और टेस्ट इंटरव्यू। जब भी एडमिट कार्ड आएंगे तो उनके लिए एक लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से आपको लिंक डाउनलोड करना है। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, 5/12 से ये फॉर्म चालू होंगे। लास्ट डेट क्या है, 26/12 तक है। डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट ये नोटिफाई कर दिया जाएगा, फिर भी एक्सपेक्ट करके चलते हैं फरवरी के लास्ट तक ये एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। उसके अलावा लेट हो जाता है तो अलग बात है। कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जनरल, ये जब फॉर्म भरो तो इनको पढ़ लेना। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है जो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, ये आपको मैं बता देता हूँ। उसके बाद री एवेल्यूशन का कोई जो प्रोविज़न है वो नहीं है, रीचेकिंग कोई प्रोविज़न नहीं है। एक बार जो आपका आंसर जो मतलब फाइनल रिजल्ट आ गया वो आ गया। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर PGT ऑल सब्जेक्ट एंड TGT ऑल सब्जेक्ट विल बी कंडक्टेड सेपरेटली इन सिंगल शिफ्ट एज सच कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ओनली फॉर 1 सब्जेक्ट इन रेस्पेक्टिव पोस्ट। ठीक है, एक सब्जेक्ट के अंदर रेस्पेक्टिवली एक पोस्ट के लिए आप फॉर्म लगा दें। इन दोनों के अलग अलग सिंगल शिफ्ट के अंदर ही टेस्ट होंगे। However, candidates can apply for multiple post if she is eligible for multiple post। आप मल्टीपल पोस्ट के लिए लगा सकते हैं फॉर्म, परंतु ये TGT और PGT हैं, दोनों के ही जो है अलग अलग शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम होंगे। फिर वो जो पहले ये रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद शॉर्टलिस्ट जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स हो जाएंगे उनकी लिस्ट निकलेगी, उनको इंटरव्यू के लिए जाना है। फिर वो जो बाकी की प्रोसेस है वो बाद में भी हम बात कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था KV का जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, ये आपको मिल भी जाएगा KV की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी जो आपको जाननी है कि BEd एसेंशियल है PGT के लिए और TGT के लिए, दोनों के लिए। अगर आप अपीयरिंग BEd है तो भी नहीं चलेगा, आपकी BEd कंप्लीट होनी चाहिए। CTET का ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, CTET क्लियर होना नहीं होना ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि खुद टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पैटर्न क्या रहता है इसमें, आपके जो डोमेन के क्वेश्चन हैं वो मैं PGT का बता रहा हूँ। डोमेन के क्वेश्चन 80, पिछले बार तक 80 आते थे, हो सकता है इस बार 100 क्वेश्चन आए डोमेन के। तो और बाकी के फिर रीजनिंग, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, GK, पेडागोजी, इंग्लिश, हिंदी, है ना। यहाँ से आपके क्वेश्चन एक सेक्शन बनेगा। तो पूरा ये लगभग 2 से 2.5 घंटे का पेपर होता है, जिसमें आपको करीबन 200 क्वेश्चन करने होते हैं। करीबन 200 या 180 के आसपास क्वेश्चन आपको करने होते हैं 2 से 2.5 घंटे के अंदर। कट ऑफ के बारे में एक अलग वीडियो में मैं बनाऊंगा, उसमें बात करूंगा कि जो लास्ट ईयर कट ऑफ रहा था वो क्या रहा था।
और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है जिन्होंने अप्लाई किया था उसके बाद जो कट ऑफ बना था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे एक अलग वीडियो के अंदर। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तक शेयर नहीं किया है वीडियो को तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए।